लेकिन फिर भी कितने भोले भाले और सहज दिखते हैं हमारे सदगुरु भगवान। और हमारे सदगुरु भगवान का यह अवतार तत्व का पक्ष दिल को छू लेता है, बहुत प्रेरित करता है। एक होता है अवतार, एक होता है उद्भाव। उद्भाव का अर्थ होता है उदारता, ऊंचा उठा देना, बड़ा बना देना। क्योंकि हम लोग ज्ञान के स्तर पर बिंदु हैं और हमारे सदगुरु भगवान ज्ञान के सिंधु हैं। कभी अमावस्या की रात्रि और सूर्य का मेल होते सुना है? नहीं सुना ना? लेकिन जब सदगुरु श्री आशुतोष भगवान हो तो यह संभव हो सकता है, क्योंकि वो अपनी उच्च स्तर से नीचे हमारे स्तर पर आते हैं और हम जो मन के स्तर पर जीने वाले जीव हैं, अपनी कृपा के बल से हमें मन के स्तर से ऊपर उठा देते हैं, हमें ऊंचा उठा देते हैं। उनके शरण में जो भी आया उन्होंने उसे बड़ा बना दिया, उसे ऊंचा कर दिया। एक बार ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के उपरांत नेत्रहीन वर्ग गुरु महाराज जी से भेंट करने के लिए आए, तो उनमें से एक भाई ने भावमग्न होकर कह दिया, गुरुदेव हम आपके ऋणी हो गए हैं, क्योंकि आपने हमें इतना महान ज्ञान दिया, हम जैसे तुच्छ लोगों को अपनी कृपा में आश्रय में ले लिया। जैसे ये बात सुनी कि तुच्छ लोगों को, तब उस समय महामहिम श्री गुरुदेव उत्साहित स्वर में कहने लगे, अरे आप तुच्छ कहाँ है? आपको तो वो उच्च कार्य कर दिखाना है जो आंख वाले भी ठीक से नहीं कर पाए हैं। आप नेत्र वालों से किसी भी स्तर में कम नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों ने इस संसार की बुराइयों को ग्रहण नहीं किया। इसलिए आपका अंतर्मुखी होकर ईश्वर से जुड़ना बहुत सरल हो जाता है, और जब ईश्वर से जुड़कर कार्य किया जाता है तो वह कार्य फलता ही फलता है। इस प्रकार से गुरु महाराज जी ने उनको एक उत्साहित स्वर से उनके भीतर न प्राण फूंक दिए। भक्तजनों, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है जो स्वयं बड़ा है, शरण में आने वाले को बड़ा कर देता है। हमारे सदगुरु भगवान के अवतार तत्व में हमने इस उद्भाव रूपी पक्ष को भी देखा है। वो ऊंचा उठा देते हैं जो उनकी शरण में आता है। हमसे बड़ा इसका प्रमाण और कौन हो सकता है? हम लोग जानते ही हैं हम किस स्तर के लोग हैं और किस स्तर पर उन्होंने हमें उठा दिया, हमें कितना सुंदर जीवन दिया और जीवन के मायने बदल दिए। इसलिए हमारे सदगुरु भगवान का अवतार, इस संपूर्ण धरती पर उनका साकार जो निवास है, वो संपूर्ण युग के लिए महा आशीर्वाद है, महा आशीर्वाद के समान है। सदगुरु